हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कूलाम के नियम के बारे में। कल पिछले वीडियो में मैं चर्चा किया था कि आवेश क्या होता है। आवेश, जब दो आवेश एक पास आते हैं तो उनके बीच कौन सा बल काम करता है, उसके बारे में बात हुई थी। आज नया टॉपिक्स हमारे पास है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम भी जो है आवेशों के बल पे ही संबंधित है कि यहाँ कूलाम के नियम ये कहते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी जब दो आवेश आपस में यदि उनके बीच बल लग रहा है, चाहे वो आकर्षण का बल हो या प्रतिकर्षण का बल हो। अब पिछले वीडियो में बताया था कि आकर्षण बल क्या होता है और प्रतिकर्षण बल क्या होता है। आकर्षण का मतलब आपस में अट्रैक्ट होते हैं और प्रतिकर्षण का मतलब होता है आपस में रिपेल करते हैं। तो दोनों बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या है कि जब दो आवेश होंगे तो उन आवेशों पे जो बल लगेगा वह आवेश जितना होंगे उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी, यानी जब दो आवेशों के बीच की जो दूरी होगी उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये लिखा है कि यह बल जो होते हैं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होते हैं। अब इसको हम बताएंगे कि कैसे इन्होंने इसे प्रूफ किया था, सत्यापित किया था। तो हम प्रूफ के लिए लिखते हैं कि प्रूफ में मान लेते हैं कि हमारे पास दो आवेश हैं। एक आवेशित कण को मान लेंगे हम Q और इसको मान लेते हैं Q2। दो आवेश हो गए Q1 तथा Q2 और इनके जो बीच की दूरी है वह मान लेते हैं R है। ठीक है, यानी हमारे पास प्रूफ के लिए जब इसका प्रूफ करेंगे तो हम देख लेंगे कि दो आवेशित कण मेरे पास आ गए। पहला जो आवेशित कण है उसका आवेश Q1 है और दूसरे आवेशित कण का जो आवेश है वह Q2 है। तो यही लिखते हैं कि माना दो आवेशित कण Q1 तथा Q2 हैं और इनके बीच की दूरी R है। तो कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम का नियम क्या है कि यदि दो आवेशित कण हैं तो उन पे जो बल लगेगा, चाहे वह प्रतिकर्षण का बल हो या आकर्षण का बल हो, तो इन दोनों का जो बल लगेगा वह इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी पहले नियम के अनुसार जो F होगा बल वह अनुक्रमानुपाती होगा Q1 और Q2 के गुणनफल के। तो पहला ये हो गया कि F1 जो है अनुक्रमानुपाती है Q1 और Q2 के। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इनके बीच की दूरी देखा जाए तो बीच की दूरी R है, तो बल जो होगा दूसरा इनका नियम ये कहता है कि मतलब उसी में ऐड किए थे कि F जो होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखा जाए तो पहला ये था कि F जो होता है Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दूसरा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर देखा जाए तो F दोनों में वहीनिष्ठ है, तो F इक्वल टू अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, F प्रोपोर्शनल है या अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर के। अब जो होता है अनुक्रमानुपाती को जब हम लोग हटाते हैं तो कोई नियतांक लगाते हैं, और नियतांक की मैं बात करूं तो नियतांक को हम लिख लेते हैं A Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब ये क्या है, तो A को हम लोग बोलते हैं कि स्थिरांक है। क्या है? स्थिरांक है। और A का जो मान होता है, इसके लिए अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है, और A का जो मान होता है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, A का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो ये हुआ कि यहाँ आप क्या करेंगे, F के जगह पे हम देखें तो लिख लेंगे कि
एफ इक्वल टू 1 ए की जगह पे लिख रहे हैं, ए का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये होता है कूलाम या दो आवेशित कणों के बीच जो बल लगता है उनके निकालने का फार्मूला होता है। अब इसमें हम देखा जाए तो कूलाम के नियम को ये क्या है, मान के चलिए कि क्वेश्चन में हमारा Q1 Q2 आर दिया होगा, बट इसका जो मान होता है वह है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वह होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। यानी हम जब सवाल लगाएंगे तो इसके जगह पे हम क्या न्यूमेरिकल जब हल करेंगे तो इसके जगह पे हम लिख लेंगे 9 × 10⁹। आगे जो फार्मूला हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा, जब दो आवेशित कणों के बीच कणों का आवेश दिया रहेगा और बीच की दूरी रहेगी तो उनके आकर्षण का बल या प्रतिकर्षण का बल हम इस फार्मूले से लगा सकें। तो हम कूलाम के नियम का यूज करके एक न्यूमेरिकल को हल करते हैं जिससे आपको मे भी समझ में आ जाए और आगे के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकें। जैसे क्वेश्चन एग्जांपल में लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य की दूरी, बीच की दूरी इतना 5.3 × 10⁻11 मीटर हो तो उनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। यानी ये कह रहा है कि अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन में क्या दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों का जो आवेश होता है, पिछले वीडियो में मैं बताया था कि Q1 और Q2 दोनों का जो आवेश होगा वह क्या होगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह इतना ही होता है और प्रोटॉन का भी इतना ही होता है। आगे दिया हुआ कि मध्य की दूरी यानी बीच की जो दूरी है, हम अभी बात किए थे कि बीच की दूरी को हम r से लिखते हैं, तो r के लिए मान दिया हुआ है कि 5.3 × 10⁻11 मीटर। ये हो गया Q1 Q2 और r का मान। अब हम जानते हैं कूलाम का फार्मूला, कूलाम के नियम से हम फार्मूला निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली फार्मूला है। हम इसी को फार्मूले के यूज करके कोई भी यदि दो आवेशित कण आते हैं तो उनके बीच कितना बल लगता है यह हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम मान भरेंगे F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 का मान, Q1 का मान भी 1.6 × 10⁻19 और Q2 का भी मान भी 1.6 × 10⁻19 बटे आर स्क्वायर। आर का मान हो जाएगा 5.3 × 10⁻11 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम इसका मान लिखे थे कि 9 × 10⁻9 होता है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁻9। तो इसका मान हम लिख लिए F इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁻9। यहाँ देखा जाए तो जब 10 की पावर वाली क्वेश्चंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की और जब आधार बराबर होते हैं तो घात जुड़ जाती है। यानी ये हो जाएगा 1.6 × 1.6 और 10 की पावर -19 बटे ये 5.3 × 5.3 स्क्वायर है इसलिए, और ये जो स्क्वायर इसकी पावर जो होगी वह हो जाएगा 10 की पावर -22, 11 × 22 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो इसको हल करते हैं। हल करने का मतलब क्या हो गया कि ये 10 की पावर -22 है, अगर इसको ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा 9 × 1.6 बटे 5.3 और 5.3 गुणे पूरे 10 की घात को हम एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 9, 10 की पावर -38 और 10 की पावर जब माइनस वाली घात ऊपर जाती है तो प्लस हो जाती है, तो ये हो जाएगा प्लस में। अब देखा जाए तो ये, अब इसको देखें तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे और ये पावर वाली जो है इसको प्लस वाले को जोड़ लेंगे और माइनस वाले को हटा लेंगे। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 23.04 बटे
इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 28.09। ठीक है। अब यहाँ देखें तो ये प्लस है और ये प्लस है, प्लस वाली घात जुड़ जाएगी और 22 और 9 मिलके हो जाएगा 31, 10 की पावर 31 और माइनस 38। ठीक है। अब 31 में से 38 घटाएंगे तो ये देखा जाए तो यह हो जाएगा, इसको डिवाइड करने पे जब डिवाइड करेंगे तो इसका मान आएगा 0.82। ठीक है। और ये 10 की पावर हो जाएगी -7। आगे देखा जाए तो ये हो जाएगा 8.2। मानक रूप में जब लिखते हैं तो एक अंक के बाद हम पॉइंट लगाते हैं तो ये 8.2 हो जाएगा और गुणे 10 की घात एक और माइनस हो जाएगी, यानी -7 और -1। ये हो जाएगा F = 8.2 गुणे 10 की पावर -8 न्यूटन। जब दो हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में जब इनके बीच की दूरी इतना होगा तो उनके जो लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण के जो बल होंगे वह इतना होंगे। तो हम इस तरह से किसी भी न्यूमेरिकल दो आवेशित कणों की मध्य बल लगाना होगा तो इस फार्मूले से हम इसका यूज करके इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट करके बताएं और ऐसे ही सारे एग्जाम्पल को हल करने की कोशिश करें।